स्वागत है तिवारी जी आपका। प्रस्तुत करें। भ्यो राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुमित्रं चित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैव न लग्नं श्रीगुरुरङ्गङ्घ्रिपद्य मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु वृषणो वृषणेवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलांगः। जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विसतो मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् असुतममर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुः नाम वपु एक इन पद वंदन किए सदा शिव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक अत्यंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वतीनाथ प्रथम आदि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विश्वरूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव त्रिनेत्रधारी दुष्स्वप्न नाशक भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। परा अम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली
जगत की आधारभूता जगदीश्वरी परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशुतोष भगवान शिव शंकर के शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत के श्रीमद् श्री शिव महापुराण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। उपस्थित सभी सहपाठीगण जो जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आदरणीय गुरुदेव, हम सब लोगों के बड़े सौभाग्य की बात है कि हम गुरुदेव के चरणार विंदों में रहते हुए उनके मुखार विंद से इस शिव महापुराण कथा का श्रवण भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। पिछले वक्तव्य में मैंने चर्चा किया था कि किस प्रकार आकर के हिमालय और मैना से बातचीत करके उन्हें तैयार किया कि आप लोग तपस्या करें और तपस्या करने के बाद जो है भगवती की तपस्या करके उनसे अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने के लिए कहें। देखिए सज्जनों, ब्रह्मा विष्णु सभी देवता जो हैं आकर के मैना को और हिमाचल से कहते हैं, दोनों तैयार हो गए। उसके बाद सभी देवताओं ने की प्रार्थना की, माता वहां प्रकट हुई और माता ने उनसे कहा कि हे हरे हे विधे देवा मुनियश्च गतवथा सर्वे शृणुतु मद्भावयम् प्रसन्ना न हम न संशया। हे ब्रह्मा विष्णु, आप सभी देवता सुनिए, मैं अवश्य ही पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगी, क्योंकि इसके और भी कारण हैं। पहले भी हिमाचल और उनकी पत्नी ने मेरी सेवा की है, अब भी भक्ति पूर्वक वे मेरी सेवा कर रहे हैं, इसलिए मैं हिमाचल के घर प्रकट होंगी, जिससे आप सभी देवताओं के जो दुख हैं वो दूर होंगे। कहती हैं मैया कि भगवान शिव जी की लीला जो है वो अद्भुत है, वो ज्ञानियों को भी मोह में डाल देती है। इसलिए मैं शिव जी की ही, बाबा भोलेनाथ की ही पत्नी होंगी। वे रुद्र मेरा पानी ग्रहण करना चाहते हैं, अतः मैं हिमाचल के घर में जाकर अवतार लूंगी। तुम सब देवता अब अपने अपने स्थान को चले जाओ। यह कहकर जगत माता मैया जो हैं अपने लोक को चली गई और देवता लोग भी अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, देवता हिमाचल और मैना को उपदेश करके चले गए थे, तभी से दोनों पति पत्नी भगवान रुद्र और जगदम्बा के ध्यान में मग्न रहने लगे और श्रद्धा से उनका पूजन करने लगे। वे उमा देवी को, जगदम्बा को संतान के रूप में पाना चाहते थे। जब चैत्र का महीना आया तो चैत्र महीना शुरू होते ही 27 वर्षों तक प्रतिदिन मैना ने पूजा करी। चैत्र मासम समारभ्य सप्तविंशति वत्सरान शिवाम संपूजयामासा पत्यार्थिन्य वहमृता। संतान की कामना से मैना ने चैत के महीने से आरंभ करके 27 साल तक प्रतिदिन शिव जी की पूजा की। वे कभी निराहार रहती, कभी व्रत धारण करती, कभी जल पीकर रहती, कभी निर्जल रहती, कभी केवल हवा का पान करती। व्रत के जब पूर्ण हुआ 27 वर्षों का, तो जगदम्बा मैया जो हैं वो प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हो गई, दोनों पति पत्नी के सामने, और हंसकर मैया ने कहा, हे मैना, हे हिमाचल प्रिय, हे साध्वी, तुम्हारे मन में जो भी वर हो, जो इच्छा हो, वो मांग लो। तुम्हारे लिए कुछ भी मेरे पास ऐसा नहीं है कि अदेय हो, मैं कुछ भी दे सकती हूँ। हे कामिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हूँ। मैना ने बारंबार प्रणाम किया और बोली, हे मातेश्वरी,
आपकी जय हो। मैं तो, हे मैया, आपकी शरण में हूं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पहला वर ये दीजिए कि प्रथमम सत्पुत्रा में भवंतु जगदम्बिके। मैया, बड़ी आयु वाले, बलवान और पराक्रमी, धन संपत्ति से युक्त मैं 100 पुत्रों की मां बनूं। और हे मैया, आप दूसरा वर ये दीजिए कि आप ही सुंदर गुणों से युक्त रूपवती सुता भव मम शिवे देव कार्यार्थ में वही, दोनों कुलों को तारने वाली, आनंद देने वाली, त्रिलोकी में पूजनीय और देवताओं के कार्य सिद्धि करने वाली मेरी कन्या के रूप में अवतार ग्रहण करें और शंकर भगवान के साथ विवाह करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार मैना के द्वारा वर मांगने पर उमा देवी मंद मंद मुस्काती हुई बोली, मैना जी, आपको 100 पुत्र का वर दिया, उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो सबसे अधिक बलवान होगा, और दूसरे वर से मैं आपकी पुत्री रूप में भी अवतीर्ण होंगी, जन्म लूंगी। इस प्रकार दोनों वरदान देकर उमा देवी मैना के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई, और मैना ने भी मनोरथों को अपने पूर्ण होता देखकर प्रसन्न हुई मैना, और अपने घर चली आई। घर में आकर हिमाचल से मैना ने श्री उमा देवी के दिए वरों का समाचार सुनाया। तब दोनों ही पति पत्नी अपने भाग्य की सराहना करने लगे। कितना बड़ा सौभाग्य है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कुछ समय के बाद मैना को गर्भ हुआ, और पूर्ण समय होने पर ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। तब तो हिमाचल के नगर में बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा महाराजा के यहाँ पुत्र का जन्म हो और ब्राह्मणों को दान न मिले, ऐसा तो हो नहीं सकता। ब्राह्मणों को बहुत दान दिया हिमाचल ने। देखिए, धन को धर्म में लगाना जो है वो बड़ा ही उचित कार्य है। एक आदमी सोने से बक्सा भर करके एक बक्से में, और एक बक्से में पत्थर भरा हुआ था, उसने दोनों का भार बराबर था। लेकिन सोना जो है वो केवल दान और धर्म करने से ही अच्छा है, और अगर खर्च ना किया जाए, उसको धर्म में ना लगाया जाए, तो पत्थर और सोने के भार में कोई फर्क नहीं। केवल एक फर्क है कि सोना अगर पड़ा रहेगा तो चिंता अधिक हो जाएगी और नींद भी नहीं आएगी। मन में चिंता और खलबली होने के सिवाय और कोई फायदा नहीं होगा। इस बात को हमें अपने अंदर उतारना चाहिए। देखिए, समय जो है बड़ी तेजी से चलता जा रहा है। हम मौत रूपी अजगर के मुंह में जा रहे हैं। एक दिन हमारा सभी पदार्थों के साथ संबंध टूट जाना है। इसलिए अपने समय को और अपने धन को उचित कार्यों में खर्च करें और अच्छे काम में लगाएं। हिमालय भी पुत्र रत्न को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दान किया, धर्म किया। पति पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न हुए। 100 पुत्र प्राप्त हुए मैना को। उसमें मैनाक जो है सबसे बड़ा था, और ये नाग कन्याओं का पति बना। लेकिन एक बार इंद्र जब क्रोधित होकर के पर्वतों के पंख काटने लगे, तब ये मैनाक जो है समुद्र की शरण में चला गया, और वहां समुद्र के साथ उसकी मित्रता